रामपुर की विरासत की जब बात आती है या रामपुर की बात आती है तो एक नाम काफी सुर्खियों में रहता है और वो नाम है आजम खान। लेकिन वही नाम आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। वही शख्सियत जिसकी कभी खूब चर्चा होती थी रामपुर में, आज पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ वह बल्कि उनका परिवार भी बेबस नजर आ रहा है। आज अगर हम इतिहास के पन्ने उठा के देखें तो करीब 10 बार विधायक रहे रामपुर से आजम खान और कई बार के सांसद भी रहे रामपुर सीट से। लेकिन आज नौबत यह है कि वह चुनाव तक नहीं लड़ सकते। तंजीन फातिमा ने साफ कह दिया कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम पूरी तरीके से खामोश नजर आ रहे हैं। साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी तक कानूनी कार्रवाई का सामना करा है उन्होंने, कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है कि अगर आप फिर कुछ कहेंगे तो फिर फंस सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि 2027 के चुनाव को लेकर सपा ने तैयारी शुरू कर दी है। रामपुर सीट का जब जिक्र आएगा तो आजम खान का नाम सामने आना लाजमी बात है। 2022 के अंत में जब इस सीट पर उपचुनाव हुए थे तो आजम खान ने अपने करीबी असीम रजा को उतारा जरूर था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। फिर रामपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है, वहां पर भी असीम रजा हार गए। फिर वहां से जब 2024 में चुनाव हुआ रामपुर पे तो मोहिबुल्लाह नदवी जी को उतारा गया और वो जीत गए। फिर इसी बीच अगर हम देखें तो आज आकाश सक्सेना रामपुर से विधायक हैं और सवाल यही है कि जिस तरीके से अब्बास अंसारी की मऊ सीट खाली होने के बाद सवाल है कि अंसारी परिवार से कौन इस सीट को संभालेगा, ठीक उसी तरीके से रामपुर को कौन संभालेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे खास सहयोगी वफा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रामपुर सीट का इतिहास आजम परिवार के साथ काफी लंबे से जुड़ा रहा। क्या आप ये मान ले कि वहां पर कोई नहीं आएगा आजम परिवार से? क्या सपा एक किसी नए चेहरे को उतार सकती है? देखिए दीपक भाई, इसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जिस तरह से आजम परिवार घिरा हुआ है तो कोई चांस तो नहीं लग रहा है कि अभी 2027 से पहले उनके परिवार को कोई राहत मिल पाएगी। क्योंकि रोजाना कोई ना कोई, जैसे ही उनको राहत कोर्ट से मिलती है, नया मुकदमा उन पर ठोक दिया जाता है। पूरा परिवार, अगर कहें जैसे खुद आजम खान हो, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो, या बेटे अब्दुल्ला आजम हो, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की अभी शादी भी नहीं हुई तो उनकी पत्नी का भी जिक्र नहीं कर सकते। उनके बड़े बेटे एक और हैं अदीब आजम, उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो है सिदरा, बस एक मात्र चेहरा अभी वो हैं जिनकी संभावनाएं बचती हैं कि शायद वो जो है रामपुर की सीट को संभाले, आजम परिवार की जो है विरासत को संभाले। लेकिन इस पर भी सस्पेंस ये है कि क्या समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते जो हैं वो ठीक ठाक हो पाएंगे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरी पार्टी में वो जाएंगे। और जैसे कि 2024 के चुनाव में देखा, सभी ने देखा कि आजम परिवार के खिलाफ, आजम खान के खिलाफ मोहिबुल्लाह नदवी को जो है लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया और उन्होंने जीत भी हासिल की। इससे एक बात तो साबित हुई, वो बात यह कि कम से कम वहां पर समाजवादी पार्टी का भी दबदबा है। सिर्फ आजम खान का कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर आजम खान का ही दबदबा होता तो फिर जो आसिम रजा, जैसे कि आपने जिक्र किया, वो उपचुनाव में जीत गए होते और मोहिबुल्लाह नदवी हार गए होते। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर चीज का एक पूरा वो होता है कि मतलब ईंट से ईंट मिलती है तो दीवार बनती है। उसी तरह से मायावती ने जब 2022 के उपचुनाव में असीम रजा हारे थे तो मायावती ने आरोप लगाया था कि अखिलेश ने इस सीट का सौदा मैनपुरी सीट से किया था, क्योंकि अपने पिता की सीट को बचाना चाहते थे। उस समय नेताजी का निधन हुआ था और रामपुर यानी आजम खान की सीट का सौदा हुआ था, तो मायावती ने आजम खान का समर्थन ही किया था। देखिए, मायावती ने समर्थन किया था, लेकिन आरोप लगा देना का सौदा किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सौदा इस तरह का कोई पार्टी करती है। जब दोनों सीटें, रामपुर की सीट भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की थी, मैनपुरी की सीट भी उनकी थी, तो ये सौदा क्यों किया जाएगा कि साहब एक आप ले लीजिए, एक हमें दे दीजिए, फिर तो दोनों सीटें ली जाएंगी ना। क्या इस तरह के सौदे मायावती ने किए हैं? कभी इस चीज का उजागर कर दीजिए। ये बात जो है राजनीति में आम है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन हाँ, इससे एक बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं मायावती ने आजम खान का समर्थन किया था, तो एक गुंजाइश उन्होंने छोड़ दी कि भविष्य में कभी आजम खान के और अखिलेश यादव के रिश्ते अगर बिगड़ते हैं तो उनकी पार्टी के दरवाजे आजम खान के लिए खुले हुए हैं। और इसी को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज भी हुई और कई एक बार तो ये लगा कि अब जो है वो शामिल होने वाले हैं, बसपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिर लगा कि आजाद समाज पार्टी से रिश्ते नजदीक बढ़ रहे हैं तो आजाद समाज पार्टी में भी जा सकते हैं। तो देखिए, ये संभावनाओं का दौर है और जहां पर जब किसी में दो राजनेताओं में दूरियां बढ़ती हैं तो इसमें आग में घी डालने का काम जो है वो दूसरे राजनेता या विपक्षी जो लोग होते हैं वो करते हैं, और यही काम यहाँ पर अभी भी दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला तो इसमें आजम खान का, आजम परिवार का ही रहेगा कि उन्हें किस पार्टी के साथ में जाना है। तो यहाँ पर एक नाम आया है सिद्रा का, जो आजम की बड़ी बहू है, और अगर
आगे अखिलेश उनका नाम आगे बढ़ाते तो बेहतर है, क्योंकि कैराना सीट से भी हमने इकरा हसन को आगे बढ़ते देखा है, परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। इरफान सोलंकी के बाद उनकी पत्नी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से मायावती का झुकाव भी आजम परिवार की तरफ है, हो सकता है भविष्य में कि आजम उनके साथ या मायावती के अलावा चंद्रशेखर आजाद भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन क्या आजम परिवार चुनाव से ऐसी दूरी बनाए रखेगा, खामोशी इख्तियार रखेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।